हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट प्रो। तो आज आप लोगों के सामने फिर से एक नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। आज हम अपना फिर से देखेंगे, अपने ट्रेड के बारे में एनालिसिस करेंगे। जब हम ट्रेड कर रहे थे, जब आप सब लोग ट्रेड कर रहे थे, तो क्या सोच लानी चाहिए थी, क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए था अपने ट्रेडिंग में, तो उस पर कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए ट्रेड को। ट्रेडिंग के सब देखिए, लाइव में जब ट्रेडिंग चलती रहती है तो लाइव में ज़्यादा कमेंट्री किसी का नहीं सुनना चाहिए। लाइव में हम रेडी हैं ना, हम दूसरे दिन के लिए रेडी हैं, हम रेडी करके आए, हम अपने प्लान पे चलेंगे, हमको दुनिया से क्या लेना देना है। ठीक है, तो एक एक चार्ट बड़ा करके दिखाएंगे। कल तो वैसे मार्केट बंद है, हॉलीडे है, 2 तारीख को गांधी जयंती है। फिर 3 तारीख को आपको और नवरात्रि की बधाई। नवरात्रि चालू होने वाला है, तो आप लोगों के जीवन में देवी माता तरक्की लेके आएँ और ट्रेडिंग और अच्छे से ट्रेडिंग जर्नी आपकी आगे बढ़े और अच्छे ट्रेड मिले, आप प्रॉफिटेबल बने। जितना बुरा डाटा इस वक्त सेबी का आया है, नेक्स्ट रिपोर्ट में उनका और बढ़िया डाटा आए। सेबी की तरफ से नेक्स्ट रिपोर्ट में और बढ़िया डाटा आए उनका, हम लोग और थोड़ा प्रॉफिट कर सकें। जो लॉस कर रहे हैं वो भी, उनका भी देवी माता प्रॉफिट कराएं और थोड़ा सा उनको भी मतलब दिमाग दें कि हाँ, लाइव में नहीं बैठना है। तो देखते हैं कहाँ पे अपन लोग चर्चा किए थे। देखिए यहाँ पे एक, ये तारीख कितना था, पहले तारीख देखिए, 26 तारीख को अपना एक रेजिस्टेंस बना है 54,469। ठीक है, वहाँ से रेसिस्ट होके नीचे आया है मार्केट। उसके बाद अपना सपोर्ट था 54,250 का, उसके बाद सपोर्ट था 54,000 का। तो दोनों सपोर्ट ब्रेक किया मार्केट। यहाँ पे देखिएगा तो 27 तारीख को अपने दोनों सपोर्ट के नीचे क्लोज किया था। नेक्स्ट सपोर्ट अपना निकल के आया था 53,362। 63,362 का आपको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 30 तारीख को मार्केट ओपन होते ही आपका ये टारगेट मिल गया। दूसरा सपोर्ट आपका लेके आए थे हम। दूसरा सपोर्ट था 52,848। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि जो सपोर्ट बताया गया था वो सपोर्ट आया कि नहीं आया। क्योंकि आप लोगों को कमेंट से दूसरे जो लोग हैं वो देखेंगे तो शायद उनको भी समझ में आए कि देखिए, छोटे कैपिटल से बड़ा प्रॉफिट किया जा सकता है, अपना माइंड क्लियर किया जा सकता है। बार बार ट्रेडिंग बैठ के, टर्मिनल पे बैठ के आप इतना टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। और देखिए, मैं एक चीज़ आज क्लियर करूँगा, ये कहीं का बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है कि मैं इतना सपोर्ट ये सब कहाँ से निकाल के लाता हूँ। आप यहाँ पे आइए, ये कितना तारीख का, 19 सितंबर को जब मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया था तो कहाँ से सपोर्ट लिया था, 52,848 से ही सपोर्ट लिया था। जब वहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया था तो 90% चांस ये होता है कि मार्केट जब इस लेवल पे आएगा तो ज़रूर थोड़ा बहुत सपोर्ट लेगा या रुकेगा। ठीक, दूसरा देखिएगा आप, कल मैं कैसे बोला कि नहीं मार्केट में रुक सकते हैं, मार्केट में और थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि जो एक रेसिस्टेंस फॉर्म कर रहा था, जहाँ से ब्रेकआउट करके मार्केट निकला था 19 सितंबर का, आप देखिएगा 19 सितंबर का देखिएगा जो हाई बना था 53,353। जब उसके नीचे मार्केट चला गया, आप देखेंगे शुरुआती कैंडल 1 घंटे की 10-15 के करीब में मार्केट उसके नीचे हो गया था। उसके बाद आप 10-15-20 की कैंडल देखिएगा, 10-15 की कैंडल जो थी वो वहीं पे हाई 53,360 के करीब में जाके हाई लगाया, फिर वहाँ से नीचे आना चालू हो गया। तो यहाँ से कंफर्म हो गया था कि हाँ, मार्केट थोड़ा सा हम और रुकेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं मार्केट में रुका था। ये आज आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, क्योंकि देखिए एक नियम है सेबी का कि अगर आप कुछ बोलते हैं उसकी वजह से मार्केट इन्फ्लुएंस होता है, तो फला दैट सारा चीज़ आप लोग जानते हैं। तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें मैं ट्रेड हो जाने के बाद बता रहा हूँ। और जो लोग हैं वो जान रहे हैं, जिनसे मेरा कॉल पे बात होता है, तो वो लोग समझ रहे हैं, क्योंकि वो लोग आज से नहीं, मेरा समथिंग 3 साल हो गया, 3-4 साल हो गया समथिंग वो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। तो शायद उन लोगों के साथ बैठ के जब हम लोग एकत्र होकर ट्रेडिंग करते थे, हम 4-5 लोग थे, और रेगुलर हमारी वीडियो भी देखते हैं, कमेंट भी करते हैं वो लोग। तो जॉब के दौरान एक बार हम लोग मिले थे, तो वहाँ पे जब हम लोग ट्रेडिंग करते थे तो हम लोग छोटे ही कैपिटल से करते थे, क्योंकि जॉब के बाद जो सैलरी मिलता था उसको हम लोग इन्वेस्ट करते थे। तो इन्वेस्ट करने के बाद हम लोग का एक ग्रुप बन गया था 5-6 लोगों का, ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं हम लोगों का, 6-7 लोगों का ग्रुप है।
तो बहुत अच्छी खासी दोस्ती है। भले हम लोग अभी दूर दूर हैं, सब अलग अलग प्रदेशों में हैं, मैं अलग प्रदेश में हूँ, तो जॉब के कारण सबको अपना अपना मतलब एरिया चेंज करना पड़ता है कभी ना कभी, तो उसके वजह से बाकी कॉल पे वो लोग बने हुए हैं, सोशल मीडिया पे भी बने हुए हैं। उन्हीं का सजेशन था कि ठीक है, आप हम लोगों को जैसे देते हैं शायद और लोगों को आप दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं और लोग जुड़ सकते हैं आपसे। देन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जब मुझे टाइम रहता है तो मैं वीडियो बना के डाल देता हूँ। ऐसा कुछ मेरा फैशन नहीं है, जॉब चल रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है कि इतना बहुत बड़ा पैसन में बना लेना है इसको, तो वो भी नहीं है। लेकिन एक अगर अपने ज़रिए किसी की हेल्प हो सकती है, जो लाइव में देखता हूँ 7-7, 8-8 हज़ार लोग पड़े हुए हैं। देखिए, स्कैल्पिंग करना ही मैं बोलता हूँ कि लॉस करने की पहली सीढ़ी है। अगर स्कैल्पिंग कोई कर रहा है तो लॉस करने की पहली सीढ़ी पे तो कदम रख दिए हो। जब पहली सीढ़ी पे कदम रख दियो, स्कैल्प कब करना है मालूम है? जब आपके पास 1-1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख वैसे ही पड़ा हो फालतू में पैसा कि चलो इसको कहीं ना कहीं गंवाना है तो गंवाओ स्कैल्पिंग करके। अगर आपको पैसा बनाना है, मार्केट में कुछ करना है ना, तो आपको कुछ देर मार्केट को सीखना चाहिए, मार्केट क्या कर रहा है उस पर सोचना चाहिए। तो यहाँ से मैं सपोर्ट निकाला था, यहाँ से रेसिस्टेंट निकाला था। बाकी सब लोग जानते हैं, सब जो 3-4 लोग 7-8 लोग जो हैं हमारे दोस्त, फ्रेंड सर्कल, दोस्त बोलेंगे, वो स्टूडेंट नहीं है, हमारे दोस्त हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक साथ जर्नी चालू की थी। जर्नी चालू करने के बाद होता है कि देखो, क्लास में आप लोग 10 लोग बैठो तो किसी को कंसेप्ट बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को थोड़ा लेट समझ में आता है। ऐसा मैं ये भी नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि उन लोगों को नहीं समझ में आता है, वो लोगों को भी समझ में आता है। बट एक क्या होता है कि जैसे चर्चा होती है, बट वो लोग इतना बिजी रहते हैं, किसी का शिफ्ट में ड्यूटी रहता है तो कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, तो वो बोलते हैं यार आप करते ही हो तो सबको ग्रुप में दे दिया करो जिससे सबका भला हो जाया करे। आप भी टाइम वेस्ट करोगे, हम भी वेस्ट करेंगे, सारी चीज़ें हैं। बाकी सब लोग, ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं सीखे हैं, वो लोग भी सीखे हैं, उनको भी सारी चीज़ नॉलेज है, सब चीज़। लेकिन एक कैलकुलेशन की जहाँ बात आती है कि देखिए, कैलकुलेशन करना इतना आसान नहीं होता है। कैलकुलेशन करने में मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा पर्सनली 1 घंटा 2 घंटा जाता है मुझे कैलकुलेशन करके लेवल निकालना, सारी चीज़ें को मैच करना। तो आप देख रहे हैं कितना मैचिंग होता है सारी चीज़ों को। फिर वो लोग जब मैं एक बोल देता हूँ, एक ऐसा ड्रा करके मैं उनको स्क्रीनशॉट दे दिया, तो वो लोग भी मैच करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया तो वो लोग अपना ट्रेड डाल देते होंगे, ऐसा नहीं है, वो लोग भी बाकायदा मैच करते होंगे, क्योंकि मैं साथ में रहा हूँ। मैं एक रूम में, हम लोग एक रूम शेयर किए हैं, कभी फ्यूचर में थे हम लोग साथ में, तो मैं उनको जानता हूँ कि जो बोला जाए उस पर वो लोग पहले स्टडी करते हैं, देन बाद में वो लोग ट्रेड करते हैं। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा यार, क्योंकि क्या है ना, आप लोग कमेंट करते हैं तो लोगों को लगेगा कि नहीं मैं राइट बोल रहा हूँ या रॉन्ग बोल रहा हूँ। तो आप लोग भी कमेंट किया कीजिए, ऐसा नहीं है कि कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन जो भी है, क्योंकि मैं अभी भी आज भी यार मैं लाइव में देख रहा था तो मुझे लगा कि नहीं अभी भी लोग जो है ना वो सुधरना ही नहीं चाह रहे हैं। 12-13 हज़ार का जो पब्लिक है वो लाइव में जाके बैठ रहा है। लाइव में जाके बैठने के बाद मैं आज भी देखा हूँ 1:30 बजे के करीब में एक ट्रेड दिया गया है लोगों को, ये कैंडल यही थी, ठीक है। इस कैंडल में लोग कितना कमाए होंगे, कितना लोग कमाए होंगे, और अपने ट्रेड को जाके देख लीजिए। मैं और किसी का नहीं बोलूँगा, मूविंग एवरेज पे स्पेशली ट्रेड कराते हैं वो, और एक और हैं वो जो 9 बजे ही आ जाते हैं लाइव में, तो उन लोगों का वीडियो जाके आप देखिएगा। वो इस कैंडल पर ट्रेड दिए हैं, इस कैंडल पे, और इस कैंडल पर ट्रेड के बाद आपका क्या हुआ होगा आप देख लीजिए, ठीक है। स्कैल्प कोई कर ही नहीं पाता यार, उतना स्कैल्प क्या 20-25 रुपये के लिए स्कैल्प करके क्या आप बना लोगे उतना, ठीक है। मार्केट में आपका साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी, वही फिर दूसरी जगह लगाओगे जाके, फिर वही तीसरी जगह लगाओगे, तो वो कुछ होने वाला नहीं है। अल्टीमेटली आपका एंड ऑफ द लॉस होने वाला है। दूसरा चीज़, आज देखिए अपना प्लान कल का क्या था, कल एक होल्ड होके गया था ट्रेड, आप पिछला वीडियो जाके देखिएगा। नेक्स्ट डे जो मैं हमेशा एक दिन पीछे का वीडियो डाल के आएंगे, तो आपको जो मैं आज वीडियो डालूंगा उस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आज का साइकोलॉजी यही था कि पहले तो एक बार मैं आपको प्लान दिखा देता हूँ, दिन आपको समझ में आ जाएगा कि प्लान क्या था हम लोगों का। तो हम लोग कल का प्लान बनाए थे, कल हमारा 9-15 का ट्रेड हो गया था। मार्केट 30 तारीख का देखिए जो ट्रेड होल्ड था हम लोगों का, 30 तारीख को जो ट्रेड होल्ड था वहाँ पे केवल 1 लॉट बुक किए हम लोग, 1 लॉट बुक किए। ये 363 का जो टारगेट 1 दिखा रहा है ना, जब मार्केट गैप डाउन हुआ ना, तो वो ऑलरेडी हम लोगों के टारगेट से ऊपर हो गया था, ऑलरेडी टारगेट को ऊपर हो गया। फिर हम लोग देखे सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे चल रहा था मार्केट, फिर उसके ऊपर एक 10-15 की कैंडल गई, फिर टच करके उसको नीचे आ गई, तो एक कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं इसको और लंबे थोड़ा रोका जा सकता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग 363 का स्टॉप लॉस लगा दिए थे, उसके ऊपर वहाँ तक कभी मार्केट गया ही नहीं। ओपन होने के बाद
9:20 के बाद वहाँ तक मार्केट नहीं गया, तो हम लोग भी टेंशन फ्री होकर बैठ गए चुपचाप। तो पहला टारगेट जब वहाँ से 2-3 कैंडल रेड बनाया, मार्केट वैसे तो लगातार आप 5 मिनट का कैंडल देखेंगे 30 तारीख का, तो लगातार मार्केट ऊपर ही जा रहा था 1 तारीख का। तो जब मार्केट नहीं 30 तारीख का था, सॉरी थोड़ा सा गलती हुआ क्योंकि 1 तारीख तो आज ही है। तो 30 तारीख का मार्केट देखिएगा तो आप ऊपर ही जा रहा था, लगातार मार्केट ऊपर ही जा रहा था। तो वहाँ पे ये ट्रेड बन गया, ठीक है। पी साइड ऊपर जा रहा था, मार्केट नीचे आ रहा था, बट पी जो है वो ऊपर जा रहा था। पी का जो कैंडल था वो लगातार ऊपर ही जा रहा था, ठीक है। आप ऐसे पूरा कैलकुलेशन मत कीजिएगा, क्योंकि मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, जिस वे में बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए पी साइड एंट्री था ना, पी साइड एंट्री है। जब मार्केट गिरेगा तो पी का जो पुट होगा, जो पुट का स्ट्राइक प्राइस होगा वो बढ़ेगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन जब सी में एंट्री मिलेगा, जब मार्केट बढ़ेगा तब सी बढ़ेगा, और मार्केट नीचे आएगा तो सी भी नीचे गिरेगा। तो अभी हम पी में एंट्री मिला था, मेरा एंट्री कहाँ टिकर हुआ है, पी में हुआ है। तो जब मार्केट गिरेगा तो पी ऊपर जाएगा। तो जब उस समय सिनारियो ये बना था कि 363 का हम लोग टारगेट बनाए थे कि टारगेट 1 पे लेके निकलना है, लेकिन मार्केट इतना ऊपर चला गया हम लोगों को कि टारगेट 2 के करीब में चला गया। तो टारगेट 2 के करीब में चला गया तो हम लोग टारगेट 1 पे ही लगा दिए स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस लगाने के बाद मार्केट डायरेक्टली चला गया 1000 समथिंग हो गया। उसके बाद हम लोग जब देखे कहीं रेड कैंडल बना नहीं, रेड कैंडल बना जब तो वहाँ 725 पे एक प्लॉट तो बुक कर लिए। उसके बाद दूसरा हम लोग लगा दिए 456 पे, 456 पे स्टॉप लॉस लगा के। आज 1 तारीख था, एक्सपायरी था, तो हम लोग होल्ड कर गए। अगर जाएगा तो 456 पूरा भी चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं था, कि जितना कैपिटल लगाया था उतना तो मैं निकाल लिया था। 10,875 रुपये का तो बुक हो गया था एक ही लॉट में। तो यहाँ पे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का और ज़्यादा सोचने का कुछ बचा नहीं था हम लोगों के पास। तो हम लोग एकदम टेंशन फ्री होकर ट्रेड को होल्ड कर गए, ठीक है। ट्रेड होल्ड कर गए। अब आपको दिखाएंगे उसके बाद हम लोगों का प्लान। ये ट्रेड होल्ड था, ठीक है। अब आप आइएगा यहाँ पे दिखाते हैं 9:15 का तो कल दिखा दिया था आप लोगों को, कल क्या हुआ है, कैसे हुआ है। आज देखिए, आज हम लोगों का जो एंट्री पॉइंट आया था 53,000 में, जो एंट्री पॉइंट आया था 300 का आया था। 53 मैं बोला था कि 53 कल आप वीडियो देखेंगे तो उसमें मैं बराबर बोला था आप लोगों को कि 53,000 पे मैं कॉल का एंट्री करना चाहूँगा, 52,900 पे पी का एंट्री करना चाहूँगा। दोनों साइड कहीं भी एंट्री नहीं मिला तो आज के दिन पूरा बैठना क्या है, एंट्री और एसएल लिमिट और एसएल लिमिट का आप दोनों तरफ लगा दीजिए। जैसे एंट्री होगा फिर वो सारी चीज़ें तो आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो वैसे और सिस्टम वही है, 30 क्वांटिटी मतलब 2 लॉट में एंट्री करना, एसएल अपना सारी चीज़ें वही है जो आप लोगों को बताया हूँ पिछले में। तो आज आप लोगों को मैं 3 तारीख का प्लान आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि देखो मैं टारगेट 2 इसमें अभी भी नहीं बता रहा हूँ क्या है, लेकिन मेरा एक सपोज दैट है, आप ये देख लीजिएगा। और आपको यहाँ पे हम लोग बनाए, इस पर आप देखिए, उस पर पूरा कॉन्फिडेंस में केवल मैं एक लेबल निकाला हूँ, जैसे चार्ट में आप लोग भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो उस पर अब आपको हम ले चलते हैं ऑप्शन के चार्ट पे। यहाँ पे देखिए, और दूसरा देखिए ये टारगेट है अपना, यहाँ पे आपको दिखाएंगे पी साइड में। पी साइड आप देख लीजिएगा 52,000, यहाँ पे देखिए 52,900 का पी है, ठीक है। और 52,900 का पी है। एक्सपायरी आप समझ लीजिए कितना तारीख का है, वहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट एक्सपायरी का है 9 तारीख का समथिंग एक्सपायरी है, शायद नहीं 52,900 9 तारीख का एक्सपायरी है, ओके ठीक है। अब देखिए अपना एंट्री पॉइंट रहेगा 368 पे एंट्री पॉइंट रहेगा पी में, ठीक है। बराबर सुनिएगा 368 के समथिंग, क्योंकि यहाँ पे रेंज बनाया है। रेंज को जैसे ही ब्रेक करेगा, ये देखिए यहाँ क्या बात कर रहा था मैं 30 तारीख का, देखो यहाँ पे जब पी साइड में खुला ना, मार्केट ओपन हुआ ना, तो कहीं रुका ही नहीं। एक कैंडल में कहीं हम लोग निकल गए थे, तीसरी कैंडल जब 2 कैंडल लगातार बन गई तो तीसरी कैंडल में कहीं हम लोग एग्जिट किए थे एक लॉट को, ठीक है। दूसरे लॉट को होल्ड करके गए थे, दूसरे लॉट को होल्ड करके गए तो हमारा स्टॉप लॉस बन रहा था, वो ये दूसरा है 52,900 का है, वो हम लोगों को 54,000 का चल रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे आप दिखाएंगे, वहाँ पे उस चार्ट पे भी ले चल के दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे कहाँ एंट्री हम लोग बनाएंगे 3 तारीख को, तो 3 तारीख को हम लोगों का एंट्री रहेगा 368 पॉइंट पे। अगर इसके ऊपर निकलता है मार्केट तो यहीं इर्द गिर्द में हम लोग एंट्री लेंगे। बाकी आप लोग समझ सकते हैं, उतना मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। समथिंग टारगेट भी रखेंगे कुछ यहाँ पे। टारगेट 1 एसएल हमारा फिक्स है, 239 का एसएल हमारा फिक्स है। एसएल तो कहीं नहीं बढ़ेगा ना तो कम होगा, 239 पे आ गया, काम खत्म हमारा, ट्रेड करना बंद वहीं से, ठीक है। अब उसके बाद ये एक ऑर्डर सिस्टम में ये लगेगा हम लोगों के,
ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए 53,000 का CE है, एंट्री पॉइंट वही 472 सारा चीज़ का है। तो यहाँ तक का टारगेट रखेंगे, क्योंकि आप इसको मिनिमाइज़ करके देखेंगे, जैसे मिनिमाइज़ करके देखेंगे तो यहाँ तक का टारगेट निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये 3 तारीख का प्लान है हम लोगों का। अब आपको लेके चलता हूँ, एक बहुत सीक्रेट है, वो चीज़ आपको बता देता हूँ कि हम लोग आज ये 10,075 जो काउंट कर रहे हैं तो सिस्टम के अकॉर्डिंग है। हम लोग प्रॉफिट कहाँ बुक किए हैं आपको बताते हैं, क्योंकि हम लोगों को चैटिंग भी चलती रहती है, कभी लाइव में मार्केट रहा तो हम लोग चैट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, अब इसको हम आपको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे, तो वहाँ पे कैसे हम लोग निकाले कि नहीं यहाँ पे प्रॉफिट हम लोगों को बुक कर लेना चाहिए। तो देखिए, हर चीज़ स्पॉट में नहीं देखना चाहिए, कभी कभी टारगेट आपको यहाँ पे भी देखना चाहिए। तो आपको लेके चलता हूँ मैं वन डे के चार्ट में लेके चलते हैं, वन डे के चार्ट में लेके चलते हैं। देखिए ये मार्केट था, इसका वैल्यू निकालेंगे आप। 19 सितंबर को मार्केट 1224 का हाई लगा के वहाँ से मार्केट नीचे आ गया था। उसके बाद मार्केट लगातार वह 1 2 3 4 5 दिन नीचे आया था, ठीक है। तो हम लोगों का यही गेस था कि अगर मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुआ था तो आज भी यहीं पे कहीं जाके मार्केट रुक सकता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन को यहाँ से बाई करके जा रहे हैं और जो यहाँ से सारी चीज़ें हैं, कॉल को सेल किए, तो उनका टारगेट एक रहता है, तो वो कॉल वाले वहाँ पे जाके रुकेंगे। तो जब वहाँ पे रुकेंगे वो लोग, तो यहाँ पे पुट वाले जो हैं उनको तो इतना बुक करना है। तो सारे जो पुट बायर हैं उनको तो अपना टारगेट रखना रहता है, जो लॉन्ग टर्म में जाते हैं। तो ये देखिए, इसका हाई देखिएगा 1254 और इसका हाई देखिएगा आप 1224। तो हम लोग 1224 के करीब में निकल गए थे, 1224 पे ही एक सेट कर दिए हम लोग, और वो समय था, आपको दिखा देंगे। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखिएगा ना, तब आपको मालूम पड़ेगा कि वहाँ पे क्यों ऐसा सोचा क्यों गया। देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये टाइम हो रहा था आपका तकरीबन 10:40 हो गया था, 10:40। अब यहाँ पे देखिए, या तो मार्केट एक बार लास्ट में मूवमेंट बनाता है या तो 10 के करीब में हम लोग प्लान कर लिए थे कि देखो थोड़ा होल्ड करके चलने से अच्छा है कि आज एक्सपायरी है, बाद में प्रीमियम थोड़ा भी मार्केट इसी रेंज में रह गया तो दिक्कत हो जाएगा, तो यहाँ बुक कर लेते हैं। अब आपको स्पॉट में भी दिखाते हैं वहाँ पे रेसिस्टेंस बन रहा था कि नहीं बन रहा था, ठीक है। आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्यों हम लोग बुक कर लिए, क्योंकि ये जो एरिया था यहाँ पे मार्केट देखिए 1 2 3 4 5। अब आप डेट देखते चलिएगा, 19 सितंबर, फिर उसके बाद 19 सितंबर, ठीक है। ये 24, तो 19 सितंबर का ही है, 1 घंटे का है। 19 सितंबर को एक बार यहाँ रुका, फिर 19 सितंबर को यहाँ रुका, ठीक है। अब उसके बाद देखिए रेसिस्टेंस कहाँ लिया था आपका, 18 सितंबर को लिया था, ठीक। 18 सितंबर को 2 बार वहीं से रेसिस्टेंस लिया था, और 19 सितंबर को वहीं से 2 बार सपोर्ट लिया था उसके बाद। इसलिए मुझे हम लोगों को लगा कि ये जो है एक इम्पॉर्टेंट, और यहाँ पे बहुत अच्छा पुट राइटिंग हुआ था, तो ये मैं सोचा ये इसके नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल था। सो इसके लिए हम लोग ये प्लान किए कि यहाँ पे बुक कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट देखिए दोबारा भी आया लेकिन उतना प्रीमियम नहीं दिया। प्रीमियम जो बढ़ना रहता है 10-12 के पहले बढ़ जाता है, उसके बाद अगर मार्केट उसी रेंज में रही तो प्रीमियम घटना चालू हो जाता है, चाहे पी साइड का हो या सी साइड का हो। तो ये प्लान करके हम लोग गए, इससे प्रॉफिट बनाए थोड़ा सा हम लोग, थोड़ा सा ही है, क्योंकि हम लोग एक टारगेट रखते हैं कि अपना सैलरी जितना है उतना मार्केट दे दे बहुत है, उसके ज़्यादा हम लोग केवल एंजॉय करते हैं। अभी एक हमेशा प्लान रखना चाहिए रिटायरमेंट के बाद क्या करने होते हैं। रिटायरमेंट के बाद हम लोग बहुत अच्छा एनालिसिस हो जा रहा है, बहुत बढ़िया पकड़ बन जा रही है मार्केट में भी हो सकता है कुछ कर सकते हैं मार्केट में, फ्यूचर कौन देखा है, बट हम लोगों की तैयारी वही चल रही है। हम 5-6 लोग हैं जो उनकी तैयारी यही चल रही है, वो लोग सुन रहे होंगे तो समझ रहे होंगे, हंस रहे होंगे, मुझे मालूम है। लेकिन ठीक है, जो प्लान है भाई, उसमें बोलना कोई गलत तो है नहीं। फ्यूचर का प्लान है हम लोगों को, तो अभी तो केवल हम लोग एंजॉय करते हैं। अब एंजॉय करने के लिए हम लोग कभी जो क्या बोलते हैं दारू चिकन ये सब तो हम लोगों का एंजॉयमेंट में आता नहीं है, तो हम लोग का एंजॉयमेंट में मार्केट आती है, तो इन मार्केट में एंजॉय करते हैं हम लोग। तो वो सारी चीज़ें नहीं है कि एंजॉयमेंट में और एनर्जी और कहीं खर्चा कर रहे हों, तो बहुत सही जगह खर्चा कर रहे हैं। मैं भी भगवान की इच्छा रहेगी और देवी माता की कृपा रहेगी तो फ्यूचर में शायद और ज़्यादा सक्सेस हो जाएं। जब हम लोगों का भी कैपिटल इतना बड़ा हो जाएगा कि चलो भाई 10% हम लोगों का लाखों में आ रहा है, हमारा टोटल कैपिटल का 10% लाखों में आ रहा है, तो उस समय देखेंगे क्या प्लान हो सकता है। बाकी आप लोगों को मैं आज भी, जो भी नए व्यूअर हैं, जो भी नए लोग आए चैनल पे देख रहे हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई
कैपिटल आपका है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप एक दिन पहले प्लान लेके नहीं जाते हैं तो मार्केट है भाई, फिर तो किसी न किसी का तो लेना है, ठीक है। गंवाने के लिए बहुत लोग बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 100% पूरा लोग सुधर जाएंगे। मैं ये समझता हूँ अगर 10% लोग भी अगर सुधर गए, 10% लोग भी सही तरीके से ट्रेड करने लगे, सही कैपिटल को यूज करने लगे, तो मुझे लगता है कि चलो 10% तो सुधर गए। सबको तो बचाना मुश्किल है, क्योंकि सबको मालूम है क्राइम करना बुरा है, जेल जाओगे, लेकिन क्राइम हो रहा है ना। तो वैसे है, जो चीज़ सबको मालूम है वही चीज़ ज़्यादा होती है। तो सबको मालूम है इसमें लॉस हो रहा है, ये चीज़ नहीं करना है, स्कैल्पिंग नहीं करना है जब तक हम अच्छा से सीख ना जाएँ, सारी चीज़ें नहीं हो जाएँ। बट क्या है, लोग करेंगे क्योंकि लालच है। देखो, लालच जहाँ है वहाँ सारी चीज़ें होती हैं। लालच है तभी क्राइम होता है, किसी न किसी चीज़ का लालच ही रहता है तभी जाके क्राइम होता है। और किस पैसे का लालच है तो ये भी आप बोल सकते हैं कि अपने पैसे को ख़राब करना कहीं ले जाके फालतू में किसी के बोलने से, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोग भी यार एक बार कमेंट कीजिएगा कि आप कहाँ पे बुक किए, कितना प्रॉफिट बुक किए आज, और आज के दिन जो नए लोग हैं वो बताइएगा आप लोग कितना लॉस किए, कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। वो सारी चीज़ें ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और नवरात्रि और गांधी जयंती के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। यही आशा करूंगा, यही आप लोगों के लिए भगवान से विनती करूंगा कि आप लोगों की भी ट्रेडिंग जर्नी बहुत अच्छी जाए, अच्छे से सही लोगों से आप कनेक्टेड हों, सही लोगों को उसके पास से आपको जो राय सलाह जो भी मिल सके, अच्छे लोगों से मिले, जो कि आपकी भी ट्रेडिंग जर्नी अच्छे से चल सके। तो क्रिप्टो में जो भी है, क्रिप्टो में जो भी हमारे दोस्त हैं, देखो आज मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, मेरा आज वीडियो नहीं लाऊंगा क्रिप्टो में। देन आप लोग यहीं से समझ लीजिएगा कि जो टारगेट 2 है, टारगेट 1 मिल चुका है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कास्ट टू कास्ट लगा लीजिएगा, टारगेट 2 के लिए बैठिएगा। टारगेट 2 मिल गया, देन स्टॉप लॉस मैं ग्रुप में आप लोगों को दे दूंगा, वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू आप लोगों को। पहले तो थैंक्स उसके लिए जो आप लोग इतना कमेंट किए, बहुत बढ़िया लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। सब्सक्राइबर भी बढ़े हैं, समथिंग 1 मंथ या 2 मंथ हुआ है मुझे, 1 मंथ 2 मंथ हुआ है। 16 अगस्त से चैनल स्टार्ट किया हूँ, अभी तक 216 लोग सब्सक्राइब किए हैं। और ठीक है, व्यूज़ थोड़ा कम है तो सब नहीं देखते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ गए वही बड़ी बात है। और कमेंट और व्यूज़ भी बढ़ा है, पहले तो 2, 3, 4 रहता था, अभी तो कम से कम 20, 30, 35 भी जा रहा है। तो लोग आप लोग पसंद कर रहे हैं इसके लिए, क्योंकि मेरे दोस्त जो हैं वो साथी लोग हैं। 7 लोग के ऊपर जितना भी व्यूज़ जा रहा है, मतलब वो कोई ना कोई तो आ रहा है, जुड़ रहा है, जो पसंद कर रहा है, लाइक कर रहा है हमको, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना कीमती समय अपना निकाल के वीडियो देखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू।